हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूरपीडिया। सो एज यू नो कि जो झारखंड में एक एग्ज़ाम है दैट इज़ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। आज हम उसकी चर्चा करेंगे जिसमें एज यू नो कि एक हमारे पास इंग्लिश में भी ऐसे से रिलेटेड टॉपिक आएगा दैट इज़ ऑल्सो इन द हिंदी ऑल्सो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक की ऐसे को किस तरह से लिखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे को हम कैसे अरेंज करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक हम एग्जांपल भी देखेंगे एक ऐसे का, बट उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट इज ऐसे को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें आप डिफाइन करते हैं व्हाट इज टॉपिक, कि जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, एआई टूल्स के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में बता दो कि क्या है, क्या शुरुआत हुई थी, क्या हिस्ट्री है, अगर कुछ आइडिया हो आपको। तो इंट्रोडक्शन में हम वो सब बातें, फैक्ट्स रख सकते हैं, डाटा भी थोड़ा सा रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या आप उससे समझते हैं कि वो चीज़ है क्या, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन का टॉपिक। आप उस पर इंट्रोडक्शन वहाँ पे उसका कर सकते हो। अगली जो बात करें उसके बाद, अच्छा इंट्रोडक्शन में कैसे कितना लिखें, दैट इज 7-8 लाइनें लगभग बहुत हो जाती है। ठीक है, बहुत इनफ होता है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट द प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग। उसका कॉन्टेक्स्ट करें जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो। दूसरा जो इसमें इसका जो सीक्वेंस चलेगा, ब्रॉड क्वेश्चन और इशू क्या है, उस प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ लगाने चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पेड़ लगाना तो अच्छी बात है, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स बता दो। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे हमें करेक्टरिस्टिक्स उसके लिखने हैं। फिर आती है बात, अब प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, अब उसका आंसर क्या होगा प्रॉब्लम्स का, है ना। प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली कि ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। फिर बहुत ही सिंपल वे है का, उसमें क्या लिखना है हमने, उसकी आंसर देना है जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। यही हिंदी में होगा, यही इंग्लिश में होगा। ठीक है, योर पोजिशन में बी स्टार्टेड हेयर एट द एंड फॉर ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद भी आपकी ये चीजें शुरू हो सकती है। उसके बाद बात करनी है मेन पॉइंट्स की, और ओवरव्यू क्या है कि आज का सिनेरियो क्या है उसके रिलेटेड में। ओवरव्यू से उसकी हमने एंडेड करनी है, निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं, कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम से मैं ये समझाना चाहूंगा कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी किसी भी एसे के लिए। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी एसे के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एसे राइटिंग में। क्या, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले करना ही है हमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना है। उसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या देखना है, क्या क्या चीजें आप और रख सकते हो। हिस्ट्री क्या है उस टॉपिक की, अगर कुछ बैकग्राउंड पता है उसके बारे में तो हिस्ट्री आप यहां पे यूज कर सकते हो। मेन इशू क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम क्या है वो यूज करनी है आपने। और थोड़ा सा सोचना है कि किस तरह से पैटर्न रखना है। अगर आप ये 5-6 टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक को इन 6 सब टॉपिक में डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक अच्छा मार्जिन आ जाता है लिखने का। जैसे करंट के बारे में, अगर उसके उस टॉपिक से रिलेटेड करंट कोई न्यूज आई है तो वो वहां पे आप रख सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक, पॉलिटिकल उसका करंट क्या है, सोशली वो क्या करंटली क्या चीज उसका इशू आ रहा है, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पे रख सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे उसके, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एआई टूल की मैं बात करने वाला हूं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। और अगर मैं कुछ सॉल्यूशन देता हूं तो उसमें ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं या उस दिक्कत क्या आ रही है जो चीज नई डेवलप हुई है, दैट इज ऑल्सो हम रख सकते हैं। रिफॉर्म, अब कंक्लूजन क्या करेंगे हम, कंक्लूजन क्या कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक डायग्राम में क्लियर है कि हमें कैसे किसी भी ऐसे को अप्रोच करना है, कैसे हमें किसी भी ऐसे को रखना है। अब इसमें मैं सीधी बात, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब इसमें एक और दिक्कत आती है बच्चों को कि सर हम इंग्लिश हमें इतनी नहीं आती, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर सिस्टम से आपने ऐसे रखना है, वोकैबुलरी इतनी हाई फाई रखने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिए वन लाइन की जगह सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजक्शन यूज करिए, जैसे आइदर, हाउ एवर। ठीक है, आइदर, नाइदर, और,
ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स बीच में यूज करिए जिससे वो सेंटेंस जो है वो लंबा हो जाए, ठीक है, और वो दिखे थोड़ा सा अच्छा। जैसे मैंने एक थोड़ा सिंपल वे में डबल एज, ये टॉपिक है डबल एज स्वॉर्ड ऑफ एआई टूल्स। इनोवेशन भी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एआई टूल्स, तो एआई टूल के बारे में यहां पे मैं बात कर रहा हूं। तो देखो इंट्रोडक्शन में उसने क्या किया, इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, रैपिडली मूव फ्रॉम, देखो हम बता रहे हैं व्हाट इज एआई टूल इंट्रोडक्शन में, एवरीडे यूटिलिटीज शेपिंग हाउ वी लर्न, कैसे हम याद रख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी डिजाइन करने के लिए आ चुका है। ए इज इन्फ्लुएंसिंग नियरली एवरी इंडस्ट्री while these tools after unprecedented speed efficiency and accessibility they also raise pressing question, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में, about authenticity, ethics, human skill development. The challenges in 2025 is not whether AI tool will become part of daily life, they already have, but how to use them wisely. अब ये दिक्कत है कि कैसे उसे यूज करना है। तो इस तरह से आप रिस्क लिख दिए, प्रॉमिस ऑफ एआई टूल्स, ये मैंने थोड़ी सी हेडलाइन डाल दी कि क्या क्या हमें रखना है, फिर ह्यूमन एआई बैलेंस उसमें हमें करना है, पॉलिसी और प्रैक्टिस क्या रहेगी एआई यूज की, ठीक है, और एट द एंड कंक्लूजन कर देना है। कंक्लूजन में क्या करना है कि हाँ ये एक अच्छी चीज भी है 21वीं शताब्दी के अनुसार, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में मदद कर रही है। तो ये सब चीजें इस तरह से हमने स्ट्रक्चर तैयार करना है किसका, किसी भी ऐसे का। ये इंग्लिश के लिए भी वैलिड रहेगा और हिंदी के लिए भी वैलिड रहेगा। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दैट इज फॉर द फैक्ट्री इंस्पेक्टर, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है आपने फॉर द एसे। सो थैंक यू।